तो बच्चों एक नई वीडियो के साथ आई हूँ मैं, एक डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा लेकर, और इसमें आपको अकाउंटिंग इक्वेशन मैं पढ़ाऊँगी। और अकाउंटिंग इक्वेशन आप मेरे साथ साथ करो ताकि आपके कोई भी डाउट हो तो वो सारे क्लियर हो जाए। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने इसकी फॉर्मेटिंग पहले ही कर ली है, एक के बाद एक शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। रमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, मशीनरी 50,000 एंड गुड्स 50,000। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट, रमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश के साथ साथ मशीनरी एंड गुड्स, मशीनरी एंड गुड्स। तो बच्चों जैसे ही मैंने बताया था आपको, बिजनेस जिससे स्टार्ट करते हैं वो होती है हमारी कैपिटल, और कैपिटल में इस बार कैश के साथ साथ मशीनरी भी आ रही है, गुड्स भी आ रहे हैं, तो तीनों हमारी एसेट है। तो एसेट के साथ तीनों की एंट्री कर लेंगे। कैश प्लस मशीनरी प्लस गुड्स यानी स्टॉक। तो कैश है हमारा 1 लाख प्लस मशीनरी हमारी 50,000 की, और स्टॉक भी हमारा 50,000 का। तो इन सबको मिला के हमारी कैपिटल दूसरी साइड हो जाएगी, और कैपिटल हो जाएगी हमारी कितनी, 2 लाख। 1 लाख प्लस 50,000 150, 150 प्लस 50 कितने में, 2 लाख। अब करेंगे सेकेंड ट्रांजैक्शन। अब देखते हैं सेकेंड में क्या है। सेकेंड देखते हैं क्या है। सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स, हाफ ऑफ द अबव गुड्स यानी जो 50,000 के हमारा स्टॉक है, इसमें हाफ यानी 25,000 का हमने 10% के प्रॉफिट पे सेल किया है फॉर कैश। 50,000 का हाफ कितना हो गया, 25,000। ये कर रहे हो आप 10% के प्रॉफिट पर, यानी 10% का प्रॉफिट आया 2500। तो आपने कितने में इसको सोल्ड किया होगा, 25,000 का तो था ही, इतना आ गया प्रॉफिट, यानी आपने इतने में इसको कैश में, ये कैश मिला आपको। तो अब देखते हैं इसकी एंट्री क्या करेंगे। पहले तो इसे लिख लेते हैं। हाफ सोल्ड, हाफ स्टॉक एट द रेट 10% प्रॉफिट। ठीक, तो हाफ हमारा था स्टॉक 25,000 का, उसके बदले में कैश आया 27,500 का, और इस पे हमें प्रॉफिट हुआ 2500, 2500 का ये प्रॉफिट हुआ। इससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो 2500 ऐड हो गया। अब ज़रा इक्वेशन चेक करेंगे। 27,500 प्लस में -25,000 माइनस किया तो 2,500 LHS साइड और 2,500 RHS साइड, तो यानी दोनों साइड मेरी बराबर है। तो मैंने क्या किया, इसका टोटल करना है और न्यू इक्वेशन बनानी है। इसको लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन आई मेरी इतना, ये हो गया ऐड 50,000 प्लस 25,000 माइनस करके लिखेंगे, और ये 2 लाख
2500। अब करेंगे थर्ड एंट्री। थर्ड में देखो क्या दिया है बच्चों, रेंट पेड 500। ठीक है, पहले आधी एंट्री कर लेते हैं, और आउटस्टैंडिंग सैलरी 1500 उसकी बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है यहाँ पे रेंट पेड 500, इसकी एंट्री करते हैं। थर्ड एंट्री, रेंट पेड 500। तो 500 रुपये हमने दे दिए, 500 तो चले गए, और साथ ही साथ पैसे जाने से एक्सपेंस भी हुआ, तो वो भी, उससे भी कैपिटल कम होती है। और इसके बाद ये था ए पार्ट। न्यू इक्वेशन बनाएंगे। इसको किया तो 1,27,000, 50,000, 25,000, और ये आ जाएगा 2,02,000। अब इसका बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट में है सैलरी आउटस्टैंडिंग, और सैलरी आउटस्टैंडिंग है 1500। बच्चों अभी तक हमने सैलरी देनी थी लेकिन अभी तक नहीं दी है, तो सैलरी नहीं दी तो देखो क्या होगा। सैलरी देनी थी लेकिन अभी तक नहीं दी, तो ये क्या है, मेरी लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, 1500। ये मेरी लायबिलिटी बन गई, और ये मैंने अभी तक पे तो नहीं की, मगर जब मैं इसको पे करूँगी तो ये मेरी पे तो करनी है, अभी तक मैंने पे नहीं की। अगर मैं इसको पे कर देती तो ये मेरी कैश से माइनस हो जाता और कैपिटल से माइनस हो जाता, लेकिन अभी तक मैंने पे तो करनी थी, पे नहीं की, तो 1500 मेरे माइनस होने चाहिए थे कैपिटल से, और दूसरी जगह मेरी बन गई आउटस्टैंडिंग सैलरी। मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी में इसको शो कर दिया। अब मैं करूँगी इसको न्यू इक्वेशन बनाऊंगी। न्यू इक्वेशन, और ये आ गया 1,27,000, 50,000, 25,000, और ये आ गया 205 या 1,500। अब करते हैं फोर्थ वाला पार्ट, और फोर्थ में क्या है, रिमेनिंग गुड्स यानी ऊपर वाले जो हमारे गुड्स बचे हैं 25,000 के। रिमेनिंग गुड्स सोल्ड टू सुमन एट 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ठीक है, 25,000 के हमने 10% के प्रॉफिट पे, यानी 2500 का प्रॉफिट आया, और उस पर दिया हमने 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, 5% कैश डिस्काउंट दे दिया, तो ज़रा कैलकुलेट करते हैं। 25,000 के गुड्स थे 10% के प्रॉफिट पे, यानी ये आया 2500, तो मैंने इसको सोल्ड किया 25,000, सेम वही आ रहा है, ये आ गया इतने में, और हम दे रहे हैं इस पे किसको, कैश डिस्काउंट, सोल्ड टू सुमन, है ना, सुमन को किया है, और कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कैश में किया है, ये कैश रिसीव हो जाएगा इसका। तो इसका आना चाहिए, तो कितना हम डिस्काउंट दे रहे हैं बच्चों इसको, 5%। इसका 5% निकालते हैं, तो 5% निकाला तो इतना डिस्काउंट दे दिया, तो ये आ गया 2, 35, 2, 37, 3,
10 और 3 13, ये तो रहा डिस्काउंट, ये रहा डिस्काउंट। तो मैंने इसको सोल्ड कितने में किया होगा, इतना आना चाहिए था, इसमें से 1375 तो मैंने दे दिया डिस्काउंट। तो मुझे पैसे कितने रिसीव हुए, 5, 9 से गए 2, 4 से 1, 4 से 1, और ये हो जाएगा 6, 2। तो मुझे रिसीव हुआ अमाउंट इतना, ये हुआ कैश रिसीव। ठीक है, 26,125 इसकी एंट्री करेंगे। तो पहले लिख लेंगे कि क्या किया है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड रिमेनिंग गुड्स फॉर कैश। तो देखो कितना अमाउंट आया था, 26,125, 26,125 ये आ गया था। और हमारे जो गुड्स थे वो 25,000 के थे, वो हमने सोल्ड कर दिए। और इस पे जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, बीच का डिफरेंस निकाल दो। इस पे हुआ मुझे प्रॉफिट, इसको कैपिटल में ऐड कर देंगे और ये आ जाएगा 1125, 1125। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर हो गया ख़त्म। मैंने क्या करना है, न्यू इक्वेशन बना देनी है और न्यू इक्वेशन बना के इस क्वेश्चन को यहाँ पर ख़त्म कर देना है। तो ये देखो क्या है, न्यू इक्वेशन, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, ऐड करेंगे इसको 5, 2, 1 और ये आ जाएगा 3, 5, 1, ये आ जाएगा 50,000, ये हो गया 0, ये आएगा 5, 2, 6, 1, 0, 3 और ये आ जाएगा 1500। तो इस तरह से बच्चों ये वाला क्वेश्चन हुआ हमारा ख़त्म। अगर अभी भी आपके डाउट रहता है मुझे ज़रूर बताना, और इस क्वेश्चन को उसी तरीके से जैसे मैंने किया है आप भी उसी तरीके से इसको करना। तो नेक्स्ट वीडियो